नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से गेम ऑफ क्रिप्टो चैनल पे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिटोसिस के बारे में। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर रहे हैं, तो इसके बारे में आपको पता लग चुका होगा। इस पोस्ट में बेसिकली मैंने आपके साथ शेयर किया था कि आपको इनके प्री रजिस्ट्रेशन में बेसिकली पार्टिसिपेट करना है। बेसिकली आपको अपने वॉलेट को यहाँ पर प्री रजिस्टर करना है और ये कैंपेन यहाँ पर 8 मार्च तक अ, चलने वाला था, जो कि अभी एंड हो चुका है। अब इनका टेस्टनेट यहाँ पर लाइव हो चुका है और आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि किस तरीके से आपको इनके टेस्टनेट में पार्टिसिपेट करना है, किस तरीके से आपको फॉसेट क्लेम करना है। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि कोई भी क्रिप्टो अर्निंग से रिलेटेड वीडियो आपकी मिस ना हो। सबसे पहले इस टेस्टनेट के डिटेल्स के बारे में जान लेते हैं। ये जो टेस्टनेट है ये 7 दिन तक चलने वाला है। 8 मार्च से 15 मार्च तक यहाँ पर ये लाइव रहेगा। 4 इपॉक में इसको बांटा गया है। यहाँ पर जो कैप है वो बेसिकली उन्होंने मेंशन किया है। जैसे फर्स्ट इपॉक में 32,768 ईईटीएच डिपॉजिट किए जाएंगे और जैसे ही ये थ्रेशोल्ड हिट कर जाएगा, इपॉक 1 यहाँ पर एंड हो जाएगा। इसी तरीके से इपॉक 2 में आप देख सकते हैं और इपॉक 3 में यहाँ पर आप देख सकते हैं 1,60,000 ईईटीएच जैसे ही डिपॉजिट हो जाएंगे, इपॉक 3 भी एंड हो जाएगा। फोर्थ इपॉक में यहाँ पर कोई भी कैप मेंशन नहीं किया गया है। यहाँ पर आप चेन वाइज देख सकते हैं किस तरीके से अलग-अलग चेन्स में यहाँ पर कैप इन्होंने रखा है। जैसे कि अगर इपॉक 1 के बारे में बात करें तो इथेरियम में 16,384 ईईटीएच आप डिपॉजिट कर पाएँगे और इससे ज़्यादा इथेरियम चेन में आप डिपॉजिट नहीं कर पाएँगे। आर्बिट्रम सेपोलिया में आप देख सकते हैं 5,462, इसी तरीके से ऑप्टिमिज्म और इसी तरीके से पॉलीगॉन का ज़ेडके ईवीएम जो है, जो कि कार्डोना के चेन में है, ये यहाँ पर बेसिकली मेंशन किया है। तो इस तरीके से फर्स्ट इपॉक में 32,768 ईईटीएच बेसिकली डिपॉजिट किए जाएंगे। इसी तरीके से सेकंड इपॉक और थर्ड इपॉक भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं फॉसेट आपको क्लेम करना होगा। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ है ईईटीएच का। ईईटीएच बेसिकली आपको क्लेम करना होगा, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। सारी चीज़ें आपको मैं बताऊँगा एक-एक करके किस तरीके से आपको फॉसेट वगैरह यहाँ से क्लेम करना है और एक भी यहाँ पर डॉलर का आपका इन्वेस्टमेंट नहीं है, बिल्कुल फ्री में आप यहाँ से कर पाएँगे। अब जो भी आप यहाँ पर टेस्ट परफॉर्म करेंगे, बदले में आपको टेस्टनेट के मिटो पॉइंट्स जो है वो रिसीव होंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्यूमुलेट योर मेननेट मिटो पॉइंट्स टू गेन एलिजिबिलिटी फॉर मिटोसिस गवर्नेंस टोकन एयरड्रॉप्स। और यहाँ पर ये भी मेंशन है टेस्टनेट मिटो पॉइंट्स टू मेननेट मिटो पॉइंट्स। तो यहाँ पर मैं आपको मोटा-मोटा ये बता दूं कि जो आपने टेस्टनेट के मिटो पॉइंट्स क्लेम किए होंगे, वो मेननेट के मिटो पॉइंट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और उससे मिटोसिस का जो गवर्नेंस एयरड्रॉप है वो भी आपको यहाँ से रिसीव हो पाएगा। अब डिपेंडिंग अपॉन आप कितना यहाँ पर डिपॉजिट करते हैं, यहाँ पर 5 कैटेगरीज इन्होंने बेसिकली मेंशन की है, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम और डायमंड। और साथ ही साथ यहाँ पर बूस्ट रेट भी इन्होंने मेंशन किया है। तो सबसे पहले आपको सेपोलिया में ईटीएच क्लेम करना होगा। ये सेपोलिया फॉसेट जैसे हम जनरली क्लेम करते हैं वो आपको क्लेम करना होगा और दूसरा सेपोलिया में ईईटीएच आपको क्लेम करना होगा और इसी ईईटीएच को बेसिकली आपको डिपॉजिट करना होगा। अब जो ईईटीएच आप डिपॉजिट करेंगे, बदले में आपको MIWE ईटीएच आपको बेसिकली यहाँ से रिसीव होगा और जितना ज़्यादा आपके पास MIWE ईटीएच आपके पास होंगे, बेस्ड अपॉन दैट क्वांटिटी आपको यहाँ से मिटो पॉइंट्स जो है वो दिए जाएंगे। तो आप एक बार इस डॉक्यूमेंट को अपने एंड से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर सारे इन्फॉर्मेशन इन्होंने मेंशन की है। जिस तरीके से यहाँ पर आप टियर्स देख सकते हैं, ये ब्रॉन्ज टियर है, फिर उसके बाद यहाँ पर सिल्वर टियर, गोल्ड टियर, प्लैटिनम और डायमंड टियर बेसिकली इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है। इसके अलावा अगर हम नीचे चलें तो यहाँ पर बैजेस के बारे में भी इन्होंने मेंशन किया है कि जैसे-जैसे आप यहाँ पर डिपॉजिट करते जाएँगे, वैसे-वैसे आपको डिफरेंट बैजेस जो है वो क्लेम करने को यहाँ पर मिलेगा। तो चलिए अब देख लेते हैं कि किस तरीके से आपको इसके टेस्टनेट में पार्टिसिपेट करना है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि जिन लोगों ने भी यहाँ पर प्री रजिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया था, वो लोग भी यहाँ पर टेस्टनेट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि उनको जो फॉसेट है, उसकी क्वांटिटी थोड़ी कम मिलेगी। जो ईईटीएच वो रिसीव करेंगे, वो थोड़ी-सी कम यहाँ पर मिलने वाली है और जिन लोगों ने प्री रजिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट किया था, उनको ईईटीएच थोड़ा ज़्यादा अमाउंट में यहाँ पर रिसीव होगा। तो सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर आना है। यहाँ से आपको इथेरियम सेपोलिया फॉसेट बेसिकली क्लेम करना होगा और यहाँ आने के बाद आपको लॉगिन करना है। यहाँ पर आपको अपना जो वॉलेट एड्रेस है वो पेस्ट करना है। कैप्चा सॉल्व करके सेंड मी ईटीएच पर क्लिक कर देना है। आपके वॉलेट में 0.5 सेपोलिया ईटीएच जो है वो ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। अब ये जो सेपोलिया ईटीएच है, ये यहाँ पर एज अ गैस फी जो है वो यूज़ होने वाला है। जैसे ही आप फॉसेट क्लेम कर लेते हैं, आपको इस वेबसाइट पर आना है। यहाँ पर आने के बाद आपको गेट टेस्ट ईईटीएच इस वाले पेज पे बेसिकली आ जाना है और अपना वॉलेट जो है उसे कनेक्ट कर लेना है। वॉलेट कनेक्ट करने के बाद आपको अपना एक्स अकाउंट यहाँ पर कनेक्ट करना होगा। जैसे ही आप अपना एक्स अकाउंट यहाँ पर कनेक्ट कर लेते हैं, आपको यहाँ से ईईटीएच जो है वो मिल पाएंगे, जो कि सेपोलिया नेटवर्क पर ही होने वाले हैं। अगर आप अपना एक्स अकाउंट कनेक्ट नहीं करते हैं तो आपको ईईटीएच यहाँ से रिसीव नहीं होने वाले।
तो एक्स अकाउंट कनेक्ट करने के बाद आपको गेट ईईटीएच ऑन सेपोलिया इस पर क्लिक करना है और आपके वॉलेट में 0.5 ईईटीएच जो है वो सेंड कर दिए जाएंगे और रिसीव होने में थोड़ा सा यहाँ पर टाइम लग जाता है। मैंने जब यहाँ पर किया था तो मुझे 1 घंटा करीब लग गया था, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस यहाँ पर रखना पड़ेगा। अगर आपको ईईटीएच इंस्टेंटली चाहिए तो इसके लिए आपको यूनिस्वैप पर आना होगा। इसका भी लिंक मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। यहाँ पर आने के बाद आपको अपना वॉलेट कनेक्ट कर लेना है। वॉलेट कनेक्ट करने के बाद मेक श्योर कीजिएगा कि जो आपका नेटवर्क है वो सेपोलिया नेटवर्क पर हो। इसके बाद आपको यहाँ आना है और यहाँ से इस एड्रेस को बेसिकली कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको अगेन यूनिस्वैप पर आना है और यहाँ पर आपको सिलेक्ट टोकन पर क्लिक करना है और यहाँ पर जो आपने एड्रेस कॉपी किया होगा उसे पेस्ट कर देना है। जैसे आप यहाँ पर उस एड्रेस को पेस्ट करेंगे आपके सामने ईथर ईथर आ जाएगा। यही है ईईटीएच, इसी में बेसिकली आपको डिपॉजिट जो है वो करना होगा। तो इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आई अंडरस्टैंड पर क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ देख सकते हैं मेरे पास 0.29 ईईटीएच ऑलरेडी है क्योंकि मैंने फॉसेट रिसीव कर लिया था और कुछ जो सेपोलिया इथेरियम थे वो भी मैंने यहाँ पर स्वैप कर दिया था। अब आपको करना क्या है, जो भी आपके पास सेपोलिया इथेरियम होंगे वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर 0.001 मेंशन मैंने कर दिया है और बदले में आपको यहाँ पर ईईटीएच जो है वो दे दिए जाएंगे। आपको बस स्वैप के बटन पर क्लिक करना है और मेटामास्क में इस ट्रांजैक्शन को कंफर्म कर देना है। आपके पास इंस्टेंटली ईईटीएच जो है वो यहाँ पर आ जाएंगे। अब जैसे ही आपके पास ईईटीएच आ जाते हैं आपको दोबारा से इस वेबसाइट पर आना है और यहाँ पर आने के बाद आपको डिपॉजिट स्लैश रिडीम वाले पेज में चलना है। पर आप देख सकते हैं इनका ईपॉक 2 बेसिकली यहाँ पर लाइव हो चुका है। ईपॉक 1 एंड हो चुका है और मैंने भी यहाँ पर ईपॉक 1 में पार्टिसिपेट नहीं किया क्योंकि बहुत जल्दी एंड हो गया था। ईपॉक 2 जो है इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ईपॉक 3 और 4 में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो अभी के लिए बस यही है हमारे पास, हम इसी में पार्टिसिपेट बेसिकली कर पाएंगे। तो ईपॉक 2 में आपको डिपॉजिट करना होगा। यहाँ पर आपके पास 4 चेन्स हैं। पहला है इथेरियम, दूसरा है आर्बिट्रम, तीसरा ऑप्टिमिज्म है और चौथा यहाँ पर पॉलीगॉन चेन है। अब अगर आप इथेरियम में डिपॉजिट करते हैं तो आपको बूस्ट कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन आर्बिट्रम में करते हैं तो 1.5 का बूस्ट मिलने वाला है। ऑप्टिमिज्म और पॉलीगॉन में भी 1.5 का बूस्ट बेसिकली आपको जो है वो यहाँ से रिसीव होगा। तो आपको करना क्या है, आप यहाँ देख सकते हैं मेरे पास 0.2896 ईईटीएच है। तो जैसे ही आपके पास भी ईईटीएच आ जाते हैं आपको यहाँ पर कुछ अमाउंट एंटर करना है। जैसे कि मान के चलिए यहाँ पर मैं 0.02 मैंने एंटर कर दिया और मैं यहाँ पर इथेरियम वाले चेन में बेसिकली डिपॉजिट करूंगा। हम यहाँ पर डिपॉजिट के बटन पर क्लिक कर देंगे और मेटामास्क में ट्रांजैक्शन को कंफर्म कर देंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं ट्रांजैक्शन कंप्लीट, हमने यहाँ पर सक्सेसफुली 0.02 ईईटीएच जो है वो डिपॉजिट कर दिया है। इसी तरीके से आप यहाँ पर आर्बिट्रम, ऑप्टिमिज्म और पॉलीगॉन चेन में भी बेसिकली डिपॉजिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको आर्बिट्रम में पहले से ही ब्रिज करने की जरूरत नहीं है, आपको बस आर्बिट्रम सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको डिपॉजिट करना है 0.01 इस बार हम कर लेते हैं और यहाँ से आपको डिपॉजिट के बटन पर क्लिक कर देना है और मेटामास्क में ट्रांजैक्शन को कंफर्म कर देना है। इसी तरीके से आपको ऑप्टिमिज्म चेन और पॉलीगॉन चेन में भी कुछ ईईटीएच डिपॉजिट कर लेना है। एक बात मैं आपको बता दूं, आर्बिट्रम, ऑप्टिमिज्म और पॉलीगॉन चेन, इन तीनों चेन में डिपॉजिट करने में आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है। इथेरियम में इंस्टेंटली डिपॉजिट हो जाता है, बाकी इन तीनों चेन्स में थोड़ा सा ये टाइम बेसिकली लेने वाला है। जैसे आप डिपॉजिट कर लेंगे आपको माय डैशबोर्ड में आना है। यहाँ पर आने के बाद आपने कितना यहाँ पर ईईटीएच डिपॉजिट किया होगा वो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं मैंने 2.31 ईईटीएच बेसिकली डिपॉजिट किया है और बदले में आप यहाँ पर देख सकते हैं मुझे 2.39 MILRT बेसिकली मेरा यहाँ पर हो चुका है, या फिर आप यूँ कह सकते हैं कि MIWEETH बेसिकली मुझे रिसीव हुए हैं। और किन किन चेन्स पर कितने कितने MIWEETH बेसिकली मुझे रिसीव हुए हैं वो आप यहाँ देख सकते हैं। इथेरियम पर 0.58 है, आर्बिट्रम पर 0.51 है, ऑप्टिमिज्म पर 0.5 और पॉलीगॉन पर 0.8 MIWEETH मुझे यहाँ से रिसीव हुए हैं। पॉइंट्स के बारे में बात करें तो मेरे टोटल 2,31,316 पॉइंट्स हो चुके हैं और मेरा अभी फिलहाल यहाँ पर प्लैटिनम टियर बेसिकली चल रहा है। अगर मैं आपको नीचे स्क्रॉल करके लेकर के चलूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग बैजेस हैं जो कि आपको क्लेम करने हैं डिपेंडिंग अपॉन आप कितना यहाँ पर डिपॉजिट करते हैं। जैसे जैसे आप यहाँ पर डिपॉजिट करते जाएंगे वैसे वैसे आपके ये सारे बैजेस जो हैं वो ओपन होते चले जाएंगे और जैसे जैसे आप बैजेस क्लेम करेंगे आपको यहाँ से एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो हैं वो भी मिल सकते हैं। तो ये बेसिकली आपको यहाँ से कर लेना है। इसके अलावा अगर मैं आपको लीडर बोर्ड पर लेकर के चलूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा रैंक 732 अभी के लिए फिलहाल चल रहा है। तो आप यहाँ पर आकर के अपना जो रैंक है वो भी जो है वो देख सकते हैं। तो अभी के लिए आपको इतना करके रख लेना है। आपको डेली आना है गेट टेस्ट ईईटीएच पर बेसिकली यहाँ पर आना है और यहाँ पर आने के बाद आपको ईईटीएच क्लेम करना है, फॉसेट क्लेम करना है। और अगर आपको इंस्टेंटली चाहिए तो मैंने आपको जैसे बताया आप
यूनिस्वैप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सेपोलिया ईटीएच को आप ईईटीएच में कन्वर्ट कर सकते हैं और फिर उसके बाद आप वहाँ पर डिपॉज़िट जो है वो कर सकते हैं। तो ये बेसिकली आपको करना है। एक बात मैं आपको और बता दूँ, डिपॉज़िट और रिडीम वाले सेक्शन में अगर हम यहाँ चलें, तो यहाँ पर रिडीम का भी ऑप्शन है। अब जो ईईटीएच आपने डिपॉज़िट किया होगा, अगर वो आप रिडीम कर लेते हैं, तो आपके पॉइंट्स यहाँ पर डिडक्ट किए जाएँगे। तो ये आपके ऊपर है, अगर आप रिडीम करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप करेंगे तो पॉइंट्स बेसिकली आपके डिडक्ट हो जाएँगे। तो अभी के लिए आपको इतना करके रख लेना है। फर्दर जो भी अपडेट्स आएँगे वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगा या फिर अगर ज़रूरत पड़े तो वीडियो भी बना दूँगा। तो ये था आज का वीडियो, होपफुली आपको पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नए क्रिप्टो अपॉर्च्युनिटी को एक्सप्लोर करते हुए। धन्यवाद।